हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9 का न्यूमेरिकल रिलेटेड वीडियो रहेगा। तो लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम एक एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे देन उसका किस टाइप का मोशन होगा, ठीक है ना। वो सब हम डिस्कस किए हुए थे। आज हम 8 से 10 न्यूमेरिकल करेंगे उसी को रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल। देखिए आपको दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। बात समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन है मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। वे हैव एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई मेरा 0 बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया है 2 टाइम्स 10 का पावर 4। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो कितना दिया है 2 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रैवल। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रैवल, तो आपको टाइम निकालना है। द मास, तो आपको क्या निकालना है टाइम निकालना है। द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर, तो मास दे रखा है एंड चार्ज दे रखा है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो आपको यहां पे क्या करना है टाइम निकालना है ना। एंड इन दैट केस आपको देखो डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, तो ये आपको कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो 6 टाइम्स 10 का पावर -2 मीटर, ठीक है। अब आपको टाइम निकालना। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप ये यूज क्यों करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम पूछा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। आपको बोला गया था जो पिछले लेक्चर में हम बोले थे कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट कब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस कांस्टेंट होगा। याद आ रहा है कुछ? तो आपको बोला गया कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, फोर्स एक्सपीरियंस कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। इतना आपको याद रखना है। अब यहां पे जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा आप ये सब इक्वेशंस यूज करेंगे, है कि नहीं। अब आपको एक्सीलरेशन लाना है, क्योंकि आपको देखो s दिया है, u दिया है, a निकाल के t निकालना है। तो एक्सीलरेशन कितना होगा ना। पहला बात तो एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है क्या दे रखा है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना Fe इक्वल्स टू QE इंटू E। ये मेरा मैग्नीट्यूड होगा ना, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, हाँ कि ना। तो फोर्स एक्सपीरियंस द मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, हाँ कि ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो उस हिसाब से बात समझिएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में भागेगा ना। नहीं समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रहा होगा उसका अपोजिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन। बट हमें यहां पे मैग्नीट्यूड लेके कंसीडर कर लेना है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा QE इंटू E। तो F मतलब m है, तो m इंटू AE इक्वल्स टू QE इंटू E। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा ना QE मतलब कितना ना 1.6 10 का पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ना दे रखा है 2 टाइम्स 10 का पावर 4, हाँ कि ना रे, डिवाइडेड बाय मास कितना दिया है 9 इंटू 10 का पावर -31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से कितना आ रहा है देखो, ये अगर मैं 15 ले लू, 15/10 ले लू, ठीक है। 15/10 लेट अराउंड ले लेते हैं, ठीक है। लेट नियर अराउंड ले लेते हैं। तो ये 9 3 3 जा 3 5 जा, है कि ना। 5 2 जा 10, ये 5 2 जा 10, 10 कटेगा तो बचेगा कितना, ये -19 -31, है ना। -19 -31 मतलब कितना हो जा रहा है भाई 22 12, है कि ना। 12 ऊपर जाएगा 4 10 का पावर 16, है कि ना। बात समझ लो ना। ये कट जाएगा 19 ये बचेगा कितना मेरा 12 ये 12 ऊपर जाएगा प्लस, तो ये एक्सीलरेशन आ जाएगा कितना इक्वल्स टू 10 का पावर 16 नियर इक्वल टू आएगा 10 का पावर 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बाई 3 आएगा, सॉरी बाई 3 आएगा, ठीक है ना। बाई 3 आएगा, बाई 3 है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे बाई 3 है।
तो इतना आएगा, आप यहां पे यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट आपको टी निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या होगा 2s बाई ए का रूट ओवर, हाँ किनारे भाई, तो 2s कितना दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10 का पावर माइनस 2, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन कितना है 10 का पावर 16 बाई 3 तो ये 3 ऊपर जाएगा ना भाई, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 10 का पावर माइनस 2 नीचे आएगा, या तो ये खुद ऊपर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, तो 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 18 कर रूट ओवर, हाँ ना रे, तो ये 3 2 जा 6, ये 6, तो ये कितना आ जा रहा है 6 का 6 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 9, तो टाइम आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 का पावर माइनस 9 सेकेंड। ना नहीं समझ रहे हो रे, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो यार, बहुत इजी कैलकुलेशन है, उतना ज्यादा पैसेंस, मतलब क्या थोड़ा पैसेंस चाहिए, ठीक है, उतना ज्यादा घबराना मत। मैंने क्या किया भाई, मेरे को टाइम पूछा हुआ था, मैंने बस क्या किया, एक्सीलरेशन निकाला, फोर्स निकाला, एक्सीलरेशन निकाला, फिर टाइम निकाला, ठीक है, सिंपल सा बात। अब वो बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 times 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम दिया है। ये आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में ही डायग्राम दे रखा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो देखिए, तो दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस फॉल किया, डिस्टेंस फॉल बाय इलेक्ट्रॉन 1.5 सेंटीमीटर, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर, मीटर को कन्वर्ट करके ही करेंगे आप ऐसा यूनिट में, ठीक है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, तो एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट होगा। एंड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या इक्वेशन लेंगे, मैं आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, ये गिवन डायग्राम के हिसाब से। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस होता है, तो है ऊपर दे रखा है, तो ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हिच इज अगेंस्ट, व्हिच इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। So if the electric field is upward, then the electron will experience a force which is downward, opposite to the electric field. Simple सा बात है। तो the force experienced by electron will be downward, which is Fe equals to कितना होगा E into E, है ना। तो what will be the acceleration of the time period, acceleration of the electron? Now acceleration will be equals to E into E, मतलब QE, charge on electron E divided by mass of electron, है कि ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31 केजी लेंगे। फिर आपको निकालना है, फिर क्या दिया देखो, ये मेरा आ जाएगा, ठीक है, फिर दिया है नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, मतलब देखो ये प्लस था, ये माइनस था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड था, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड था, है कि ना। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, सी प्लस था माइनस था, प्लस से माइनस ऊपर था इलेक्ट्रिक फील्ड, रिवर्स कर दिए, तो ऊपर ले लिए प्लस, नीचे ले लिए माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डाउनवर्ड, हाँ किनारे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डाउनवर्ड। अब देखिए रिवर्स, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, मैग्नीट्यूड अनचेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया गया, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया गया, ठीक है ना। एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, प्रोटॉन कितना फॉल किया, सेम डिस्टेंस, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 टाइम्स 10 का पावर माइनस 2 मीटर। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन। देखो प्रोटॉन मेरा पॉजिटिव है, अगर प्रोटॉन पॉजिटिव है, प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस द फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना। तो अब बताइए F प्लस क्या हो जाएगा ना, E इंटू E हो जाएगा। यहां से मैं एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या करूंगा ना, E बाई मास ऑफ प्रोटॉन, हाँ कि ना भाई, जिसका एक्सीलरेशन निकालेंगे उसी का मास लेंगे, बार बार मैं बोला था, जिसका एक्सीलरेशन उसका मास लेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन तो प्रोटॉन का मास लेंगे, तो ये आपको याद रखना है। एंड फॉल किया जा रहा है, फॉल का मतलब क्या है, फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, बोथ केस में फॉल किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0।
अब क्या पूछा है, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कितना टाइम में फॉल होगा फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच टाइम दे विल टेक। तो टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आपको पता है S इक्वल्स टू क्या लेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर बोथ द केसेस लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, u0 तो ये ut 0 हो जाएगा। अब बताइए ये t कितना होगा, 2s/a ना, 2s/ae, हाँ कि ना, रूट ओवर। यहां पे क्या होगा टाइम ऑफ प्रोटॉन, 2s/ap, खत्म, हाँ कि ना, वैल्यू डाल लिए, आंसर निकालिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 इंटू 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन e/me, तो ये me ऊपर गया, है कि ना, तो का रूट ओवर। मैं ये सभी का वैल्यू डाल देता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, यहां पे लिख लेता हूं 9 इंटू 10 का पावर -31, है कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 2 इंटू 10 का पावर 4। ये चार्ज का वैल्यू क्या है, 1.6 10 का पावर -19, ठीक है, ये मेरा वैल्यू है। सेकेंड सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर आप लाइएगा, कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो ये 9 है, ये 2 कट जाएगा, है कि ना। इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, समथिंग 10 का पावर ये -12, ठीक है ना, ये -2 ये ऊपर जाएगा, -6, ठीक है, -12 -6 -18, है कि ना, 10 का पावर -18 आएगा। 10 का पावर -18 का स्क्वायर रूट मतलब कितना आ जाएगा, 10 का पावर -9 आएगा, है कि ना, इंटू समथिंग, पावर 10 खत्म हो गया, ठीक है। अब ये 1.5 ये 1.6 ये 9 है, ठीक है। तो 1. 15/16 15 इंटू 9 कितना, 15 इंटू 9 135 डिवाइडेड बाय 16, 135 डिवाइडेड बाय 16, 135 डिवाइडेड बाय 16 का रूट ओवर। 135 इज नियरली इक्वल टू 144, हाँ कि ना। तो उसका रूट ओवर कितना आ जाएगा, 12। इसका अराउंड 11 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ कि ना। इसका 11.8 आएगा, 11.4। तो ये आ जाएगा कितना, 11.8/4 इंटू 10 का पावर -9 सेकेंड, ठीक है। अरे ये 144 के करीब है ना, इसलिए मैंने नियरली इक्वल टू 11.8 डिवाइडेड बाय 4 ले लिया। 16 का तो 4 है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 3 से कम 4 3 जा 12, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 का पावर -9 सेकेंड, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल द डिस्प्लेसमेंट 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इजीली अराउंड करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे टाइम ऑफ प्रोटॉन निकालिए, टाइम ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, सही, बस ये एपी के जगह पे एई के जगह पे एपी डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 इंटू 10 का पावर -2, एपी मतलब E/MP, तो E मतलब कितना वैल्यू डाल देते हैं, 1.6 10 का पावर -19, 2 इंटू 10 का पावर 4, मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.6 10 का पावर -27 का रूट ओवर, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व कीजिए, ये 10 का -19 ये कटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, हाँ कि ना। ये -8 ये जाके 6 रहेगा, हाँ कि ना, 10 का पावर -6 8 6 कितना 14, तो 10 का पावर -14 को करेंगे तो 10 का पावर -7 सेकेंड इंटू 10 का पावर खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। ये 15/16, ठीक है। ये 1.6 कटेगा, ये 2 कटेगा, तो बचेगा कितना, 1.5 का रूट ओवर, हाँ कि ना, 1.5 का रूट ओवर इंटू 10 का पावर -7 सेकेंड। 1.5 का रूट ओवर कितना, कैसे निकालेंगे, 16/10 नियरली इक्वल टू 16/10, है कि ना। 16/10 16 का 4 है ना, 16 का 4/3.14, तो ये 16/4/3 इंटू 10 का पावर -7 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1.4 ना, 1.3 इंटू 10 का पावर -7 सेकेंड। अरे गलत नहीं होगा आपका, ऐसे टेंशन मत लो, ठीक है। नियर थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको जैसे इजी होगा आप करेंगे, थोड़ा बहुत, जैसे मतलब क्या, यू कैन नॉट टेक ये 12 होगा आप 16 ले लेंगे, होगा क्या, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। नियरली इक्वल टू, ये आपका अगर आंसर देखेंगे तो 1. मेरा 3 आया,
एग्जैक्ट आंसर देखेंगे 1.2 में समथिंग आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन समझ आ गया। तो आपको बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन था एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको फॉल किया गया, फिर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया गया, एक प्रोटॉन को फॉल करा गया सेम डिस्टेंस। तो कौन सा किसको कितना टाइम लगेगा, अब बताइए किसको ज्यादा टाइम लग रहा है किसको कम टाइम लग रहा है। ये दोनों पार्ट में देखेंगे। प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लग रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, जाहिर सा बात है प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लग रहा है। द टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फॉर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, बट टाइम अलग अलग आया। क्यों आया? बिकॉज द मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? ये देखो एक्सीलरेशन का जो मास है कम है, इसलिए सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम है, इसलिए इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। अगर एक्सीलरेशन ज्यादा हो गया वो जल्दी जल्दी जाएगा। बात समझ लो। अगर मास बढ़ जाएगा, मास अगर ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन धीमा हो जाएगा, वो धीरे 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 करके जाएगा, तो इट विल टेक मोर टाइम। बात समझ रहे ना, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे ज्यादा टाइम किसको लग रहा है? फॉर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट, the heavier mass will take more time as compared to the lighter mass. The lighter mass will go quickly as compared to the heavier mass. The heavier mass will move slowly. बात समझ ना? These are the things आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है an electron is liberated from the lower of the two large parallel metal plates separated by a distance of 2 millimeter. अच्छे से थोड़ा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? QE इक्वल्स टू माइनस C इज लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब जस्ट छोड़ा गया, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। तो जस्ट लिबरेटेड फ्रॉम द लोअर ऑफ द टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स। देयर आर टू पैरेलल मेटल प्लेट्स फ्रॉम द लोअर of the from the lower of the two large parallel metal plates separated by distance of 2 millimeter। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर है। एंड जो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट किया गया, जो छोड़ा गया, कहां से छोड़ा गया ना? फ्रॉम द लोअर प्लेट, ठीक है ना। फ्रॉम द लोअर ऑफ द टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया कितना वेलोसिटी से? u0 से, ठीक है ना। मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर। द अपर प्लेट हैज ए पोटेंशियल ऑफ +2400 वोल्ट रिलेटेड टू द लोअर प्लेट। मतलब ये जो अपर प्लेट का जो पोटेंशियल है ज्यादा है लोअर प्लेट के हिसाब से। एंड कितना है ना? +2400 वोल्ट। तो हमेशा याद रखिए, तो अगर मेरे पास बात समझिएगा, जो हायर प्लेट का जो पोटेंशियल दिया है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है ना भाई? मेरा लोअर प्लेट के हिसाब से कितना ज्यादा है? 2400। तो ये जो पोटेंशियल जो रिलेटिव वाला बोलता है ना, जब ज्यादा देता है, आप यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ला सकते हैं। आप यहां से क्या लाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। तो एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या फॉर्मूला है ना? पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल ये आप याद रख लेंगे, हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिराइव करेंगे। पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो कितना है रे भाई ना? पोटेंशियल कितना है? 2400 वोल्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 2 मिलीमीटर। तो 2 × 10⁻³ तो ये वोल्ट पर मीटर। मैंने आपको बोला हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वो एक तो होता है न्यूटन पर कूलम, दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। The upper plate has a potential this relative to the lower plate. How long does the electron take to reach the upper plate? इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा यहां से यहां तक पहुंचने के लिए? यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा? How long does the electron will take? अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने के लिए, अपर प्लेट को रीच करने के लिए कितना डिस्टेंस मूव करेगा? 2 मिलीमीटर। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द इलेक्ट्रॉन? 2 × 10⁻³ मीटर, है कि ना। अब देखिए, बात समझिएगा, मेरे को हाउ लॉन्ग टाइम पूछा है ना, मेरे को एक्सीलरेशन लाना पड़ेगा। मैं आपको बोला बार बार एक्सीलरेशन अपनाएंगे ना। एक्सीलरेशन क्या होगा ना? E/m, है कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है
आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E by m रेशियो दिया है आपको, ठीक है ना, टेक E by m रेशियो दिस वन, तो दिस E by m रेशियो जो है वो दे रखा है आपको, तो आप ले लीजिए, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, फिर s इक्वल टू आप क्या करेंगे ना ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, बट a तो जीरो ना, सॉरी u तो जीरो, तो s इक्वल्स टू हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर क्या होगा 2s बाई ए, तो t कितना होगा 2s बाई ए का रूट ओवर, तो 2 कितना है 2 होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना है ना 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 है ना, डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन क्या है e बाई m, तो e बाई m इंटू e का रूट ओवर। अब e बाई m का वैल्यू दे रखा है 1.8, हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हो ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय ई बाई एम कितना दिया है 1.8 10 का पावर 11, समझ रहे हो ना, हाँ कि ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है मेरे को 2400 बाई दिस मच, तो 2400 डिवाइडेड बाय ये कितना है 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 का रूट सेकेंड, ठीक है ना भाई, ना कुछ प्रॉब्लम है बताइए, क्लियर ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा मेरा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 10 का पावर 11, ये 2 0 13, हाँ कि ना, ये 10 का पावर माइनस 3, ये 10 का पावर माइनस 3 माइनस 6, ये 2 0 माइनस 8, ये 11, तो 10 का पावर माइनस 8 11 कितना है रे भाई मेरा 19, है कि ना, तो ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 19, ठीक है ना, तो 10 का पावर माइनस 19 मतलब आप इसको रखो 10 का पावर माइनस 19 रूट ओवर के अंदर ही रखो, ठीक है, तो इनटू क्या आता है देखते हैं पहले, तो ये 2 2 2, तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 3 जा है कि ना 24, तो 1.8, ये 1.8 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय आ रहा है 18, ये 18 इंटू 3 बाई 10 10 ऊपर चला जाएगा, ये 10 कट जाएगा, हाँ कि ना, एक 10 कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा बताइए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये एक 10 कट जाएगा, 10 का पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 3 का रूट ओवर सेकेंड, तो t कितना आ जाएगा 10 का पावर माइनस 9 इंटू 1 बाई 18, मतलब 18 3 जा कितना है रे भाई 18 3 जा 54, तो 54 होने से ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, नीचे है कि ना 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, t इक्वल्स टू 1 बाई 7 पॉइंट इतना लेंगे 64 होता है 8 का ना, तो आप ले लीजिए 7.4, ठीक है, इंटू 10 का पावर माइनस 9 सेकेंड, ये आपका आंसर है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 बाई 7.4 को 1 बाई 7.4 को आप सॉल्व कीजिए, 1 बाई 7.4 करने से ये 0 पॉइंट, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा 0.1, फिर 36 360 74 2 जा 74 74 73 4 0.14 इंटू 10 का पावर माइनस 9 सेकेंड। अरे भाई ये देखो, ये बाई 10 है ना, बाई 10, ये 10 ऊपर जाएगा, तो ये अगर मैं डेसिमल हटा दूंगा ये 10 हो जाएगा, अभी मैं 0 लिया पॉइंट लिया, तो ये 100 हो जाएगा, 74 1 जा, तो बचेगा 36, फिर से 0, तो 360, तो 77 4 जा 7 4 जा कितना 7 2 जा 14 7 280, ठीक है 280, तो 280, ये 4 4 जा 16, तो 296, तो 4 जा लिया, तो 0.14 इन 10 का पावर माइनस 7, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर का कर सकते हैं, बट ये आंसर लिखोगे आप गलत नहीं होगा, समझ रहे ना, ये सही आंसर है, थोड़ा इधर उधर होने से चलेगा, ज्यादा डिफरेंस होने से गड़बड़ है, थोड़ा इधर उधर चलता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे नया फॉर्मूला मिला, ये आप थोड़ा याद रखेंगे अभी के लिए, आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा, बस इतना याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल बाय डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसका पूरा डेरिवेशन आप नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। यह हमारा 4th क्वेश्चन गिवन दे रखा है, ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ
3 times 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड इज डिफ्लेक्टेड बाय 2 मिलीमीटर इन ट्रैवर्सिंग अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। अब बताइए डिफ्लेक्ट होगा किधर, थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं एक वेलोसिटी दिया, मैं जा रहा था। अब डिफ्लेक्ट किधर रहूंगा, जिधर मुझे फोर्स मिलेगा। सोचो थोड़ा, मुझे कुछ फोर्स नहीं मिल रहा है तो मैं उसी लाइन में जाऊंगा, है कि ना। पर मुझे अगर मैं इसी लाइन में जा रहा था, सडनली मुझे इधर फोर्स मिलेगा, तो क्या मैं इसी लाइन में जा पाऊंगा? मैं थोड़ा ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाऊंगा। मतलब मैं उधर तो जाऊंगा क्योंकि मेरा वेलोसिटी है, बट उस और जिधर फोर्स मिल रहा है उधर भी थोड़ा मैं चला जाऊंगा। तो मैं आगे भी जाता रहूंगा, जिधर वेलोसिटी है उधर भी जाता रहूंगा, प्लस डिफ्लेक्ट क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे को उधर कुछ ना कुछ फोर्स मिल रहा है। मेरा बात समझिएगा। लेट मेरा ये कुछ ऐसा है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद वेलोसिटी दिस। केस 2 हम पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। तो यहां पे ux कुछ है मेरा नॉन जीरो, यहां पे uy मेरा जीरो है। तो मैं ऐसे जा रहा था, मैं sx 0.1 मीटर कवर करने के बाद इन ट्रैवर्सिंग ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर कवर करने के बाद डिफ्लेक्ट कर चुका हूं 2 मिलीमीटर। मतलब मैं ऐसे और नहीं आया, मैं ऐसे आ चुका हूं। दिस इज 2 मिलीमीटर। ये कितना दिया है मेरे को? 2 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू SY। ना नहीं समझे? ये वाला बात समझो आप। मेरे को इस तरफ वेलोसिटी था, मैं उधर वेलोसिटी था। ये ux कितना, नॉन जीरो कितना है ना, 3 इंटू 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड। हाँ कि ना रे भाई? इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे वेलोसिटी दिया गया, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो क्या किया, दिस इलेक्ट्रॉन्स वो आगे जा रहा था, बट वो क्या बोल रहा है कि जब ये 0.1 मीटर कवर किया है एक्स एक्सिस में, y एक्सिस में 2 मिलीमीटर डिफ्लेक्ट हो चुका है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझे? y एक्सिस में डिफ्लेक्ट हो चुका है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मैं आपको बोला था वोल्ट पर लेंथ दिया होगा तो आप क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? 18 वोल्ट बाई सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर। तो 18 वोल्ट बाई 10 का पावर -2 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 1800 वोल्ट पर मीटर। डिटरमाइन E by m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E by m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। आप बोले सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, निकाल देते हैं। अब वैसे नहीं करना है, अगर पूछा होगा तो आप अपने पूरा प्रोसेस में करेंगे, ठीक है ना। बोर्ड में आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन दिया होगा, नियर इक्वल टू आंसर दिया होगा, आप कैसे लेंगे, ठीक है ना। तो आप थोड़ा देखिए। तो यहां पे SY कितना दिया है मेरे को? 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, हाँ कि ना। आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, SX कितना दे रखा है? 0.1 मीटर। UX कितना दे रखा है? 3 इंटू 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना आ जाएगा? आपको बोला गया था SX इक्वल टू क्या होगा? UX इंटू T इक्वल टू SX बाई UX। हाँ कि ना रे भाई? हाँ कि ना। एक्सीलरेशन along x एक्सिस क्या होता है? 0। क्यों 0? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। डिफ्लेक्ट किधर किया? डिफ्लेक्ट y एक्सिस में किया, तो y एक्सिस में फोर्स होगा। मैं सीधा जा रहा था, मैं इधर क्यों जाऊंगा ना, मुझे उधर फोर्स मिल रहा है। तो मैं जिधर डिफ्लेक्ट कर रहा हूं उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उधर मेरे को फोर्स मिल रहा होगा। अब बताइए SY इक्वल टू क्या लेंगे? UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर बट UY 0। तो SY क्या लेंगे? हाफ AYT स्क्वायर। आगे नारे हाफ AYT स्क्वायर। T का वैल्यू पता है, डाल लो। तो SY मतलब कितना है पता है आपको? SY इक्वल टू हाफ AY। T मतलब SX बाई UX का स्क्वायर। अब AY कितना होगा? QE बाई M, हाँ कि ना। QE बाई M डालो। तो SY क्या होगा? हाफ इंटू Q
E बाई एम इंटू एस एक्स का स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर। ये क्यू बाई एम निकालना है, इसको एक साइड रखो, बाकी सब अदर साइड फेंको। तो क्या हो जाएगा बताइए ना, नहीं समझ रहे हो रे भाई, है क्या? मैंने एक्सीलरेशन निकाला, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं, और कुछ नहीं करना आपको, इधर उधर का कुछ नहीं सोचना है। मुझे क्यू बाई एम चाहिए ना, तो मुझे क्यू बाई एम एक साइड रखा, क्यू बाई एम एक साइड रखा, बाकी सब अदर साइड ले लो। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ई डिवाइड होगा, एस एक्स का स्क्वायर डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा 2 एस वाई यू एक्स का स्क्वायर बाई ई एस एक्स का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा आंसर। 2 का वैल्यू 2 है, एस वाई का वैल्यू दे रखा है, एस एक्स का वैल्यू दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है, यू एक्स का वैल्यू दे रखा है। यूज करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। देखो क्या आएगा 2 इंटू एस वाई 2 इंटू 10 का पावर -3, यू एक्स कितना है 3 इंटू 10 का पावर 7 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 7, क्योंकि स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड 1800 इंटू एस एक्स का स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1, खत्म 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 हो गया। देखो ये बाई 10 करेंगे, हाँ कि ना, 10 कटेगा, 2 0 कटेगा, हाँ कि ना, ये 3 6 3 और 2 जा, हाँ कि ना, 2 कटा, बचा कितना, नीचे सब कट गया, हाँ कि ना, ये बचा 2 और कुछ बचा कि नहीं, खत्म हो गया। तो 2 इंटू 10 का पावर 7 10 का पावर 7 10 का पावर 7 10 का पावर 14 -3 11, 2 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर kg। भाई यूनिट लिखना ना भूलिएगा भाई, ये आंसर है। कितना सिंपल कैलकुलेशन है, लास्ट को देखो। अरे भाई मुझे देखो सारा चीजें हो ना अलग अलग करके दे रखा था, मुझे डिफ्लेक्टेड बाय मतलब समझना है कि जिधर ये डिफ्लेक्टेड मतलब उधर ही डिफ्लेक्ट करेगा जिधर फोर्स होगा, एंड किधर फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ऊपर। आप बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव डाउनवर्ड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना। तो यहाँ पे मेरे को एस वाई डिफ्लेक्शन दिया है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर जा रहा है एस वाई, जिधर मैं इनिशियल वेलोसिटी दिया वो यू एक्स होगा, यू एक्स के वजह से एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है एस एक्स, है ना। तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, तो टी आ गया। टी आने के बाद मैं क्या करूंगा, ये टी का वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे डाल के मैं क्यू बाई एम को निकालूंगा, एंड मेरे को एक्सीलरेशन पहले से पता है, ये तो सिंपल सा चीज है। तो आप इसको अच्छे से बनाइए, फिर से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। सो ये है हमारा 5th क्वेश्चन। इसको रिलेटेड एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देखोगे लास्ट को एडिशनल एक्सरसाइज में 1.33 33 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन इसी का रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड 33 जो में क्वेश्चन है 1.33 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, मैंने उसको यहाँ पे ब्लैक मार्कर में लिख दिया, ठीक है ना। तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए कंसेप्ट वाला है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेट अप बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है मैंने आपको बोला हुआ है क्लास में, हाँ कि ना। मैंने बोला हुआ था कि कैपेसिटर क्या होता है रे भाई, मैंने पिछले वीडियो में बोला हुआ था कि एक प्लेट पॉजिटिव होगा दूसरा प्लेट नेगेटिव होगा। दोनों अगर पॉजिटिव होगा वो कभी कैपेसिटर नहीं होगा, दोनों अगर नेगेटिव होगा वो कभी कैपेसिटर नहीं होगा। तो कैपेसिटर प्लेट्स एज शोन इन द फिगर, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस है, हाँ कि ना। अब यहां पे बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद स्पीड v0, विद स्पीड v0 स्पीड में एंटर किया, दैट इज ux इक्वल्स टू v0 बट uy 0। ये फिगर दे रखा है आपको। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l। Find the angle of deviation of the path of the electron as it comes out of the field। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर आएगा, बाहर कब आएगा, जब प्लेट का बात समझो। अरे भाई
आपको बोला गया कि अगर चार्ज होगा तो फील्ड आएगा, तो फील्ड लाइन्स आएंगे। चार्ज ही नहीं होगा तो क्या फील्ड होगा? बात समझ रहे हो? चार्ज कहां तक है ना, ये एंड तक है चार्ज, है कि ना? तो उसके बाद अगर आ जाएगा, क्या चार्ज होगा? नहीं होगा। तो क्या फील्ड होगा? नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर करेगा यहां पे, निकलेगा कहां पे? यहां पे। तो कितना लेंथ कवर कर रहा? एक्स एक्सिस में कितना लेंथ कवर कर रहा? एल, हाँ कि ना? वाई एक्सिस में कितना लेंथ कवर कर रहा? ये वाला, हाँ कि ना? दिस इज कॉल्ड, ये क्या है? वाई है। और एस वाई, इसी को ही बोलते हैं हम लोग क्या? डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, हाँ कि ना? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल वाई एक्सिस, हाँ कि ना भाई? आपको पूछा हो क्या? देखो ना, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर आएगा, वो कितना एंगल बना के आएगा, वो मेरा क्वेश्चन है। मतलब ये थीटा पूछा है मेरे को। अब यहां पे क्या होगा? देखो, जैसे जैसे ये आगे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। द फोर्स विल बी opposite to the इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना? इसीलिए देखो ये धीरे धीरे ऐसे आ रहा है। जब ये यहां पे पहुंचेगा, यहां पे एक वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगा, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगा, हाँ कि ना? बताइए। अरे भाई, जैसे जैसे ये आगे जाएगा, क्या कभी एक्स एक्सिस का वेलोसिटी चेंज होगा? कभी नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन नहीं है। एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स नहीं है। फोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है एक्स एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सिस में है? वाई एक्सिस में है, हाँ कि ना? तो बताइए, मेरा यू एक्स कितना दिया है? वी नॉट। तो एक्स कितना होगा? 0। तो वी एक्स कितना होगा? वी नॉट इक्वल टू यू एक्स, हाँ कि ना? बताइए। मेरा एस वाई मेरे को निकालना है, वाई निकालना है। लास्ट वाला क्वेश्चन, ऑल्सो कैलकुलेट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, समझ लो ना? ड्यू टू द एक्सीलरेशन, ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट along vertical y axis is there, that is called vertical deflection। समझ रहे ना? तो आपको निकालना है एक एंगल, एक निकालना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप भी वाई ले आएंगे, यहां पे भी वाई ले आएंगे, देन यू कैन कैलकुलेट, बात समझिए, देन यू कैन कैलकुलेट थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या करेंगे? भी वाई बाई भी एक्स, याद आ रहा है? कुछ प्रोजेक्ट मोशन में किए थे, हाँ कि ना? टेन थीटा इक्वल्स टू क्या करें? परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाय बेस कंपोनेंट, हाँ कि ना? तो आप भी वाई निकाल दीजिए, आपका थीटा आ जाएगा। भी वाई कैसे निकालेंगे? भी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। बट यू वाई कितना है आपका? 0, हाँ कि ना? यू वाई कितना है? 0। ए वाई कितना होगा? ए वाई कितना होगा ना? E इंटू ई बाई टी, हाँ कि ना? क्या आपको टी पता है? क्या? सॉरी, E बाई एम, सॉरी, ई बाई एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि ना? आपको ए वाई पता चल गया। क्या आपको टी पता है? यू वाई नहीं। देखो, यू वाई 0 है, ए वाई पता है। क्या आपको टी पता है? टी नहीं पता, तो टी आपको लाने पड़ेंगे, हाँ कि ना? टी आपको लाना पड़ेगा ना? टी ना ला के कैसे कर लेंगे आप? टी लाना पड़ेगा। टी कैसे लाएंगे? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गया, कितना डिस्प्लेसमेंट गया एक्स एक्सिस में? एल। पूरा प्लेट को कवर किया, पूरा प्लेट को क्रॉस करेगा तभी ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जाएगा। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस? अब एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है ना? एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? v नॉट। तो एस एक्स इक्वल टू क्या लेंगे? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हाँ कि ना? एक्स 0। तो एस एक्स मतलब क्या है? एल, हाँ कि ना? यहाँ पे एस एक्स क्या है? एल है। यहाँ पे एस एक्स क्या है? ये क्या है? एस एक्स, हाँ कि ना? एस एक्स। तो दैट इज एस एक्स इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कितना? एल। तो यू एक्स कितना होगा मेरा ना? वी नॉट इंटू टी। तो यहाँ पे टी कितना होगा? एल बाई वी नॉट, हाँ कि ना रे भाई? एल बाई वी नॉट। अब टी का जगह पे यहां पे वैल्यू डालेंगे। टी आ गया
ए वाई आ गया, अब वी वाई निकालेंगे तो वी वाई कितना आ जाएगा ना, ए वाई ई बाई एम इंटू टी एल बाई वी नॉट, ये हो गया मेरा वी वाई। अब आपको थीटा चाहिए, थीटा कैसे लाएंगे ना, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, हाँ कि ना, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स, है ना। आपको थीटा चाहिए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, टेन इनवर्स वी वाई कितना है, ई एल बाई एम वी नॉट, ई एल बाई एम वी नॉट बाई वी एक्स कितना है, सॉरी हाँ वी एक्स कितना है, वी नॉट, वी एक्स कितना है, वी नॉट। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ई एल बाई एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, आगे ना, दिस इज योर आंसर। फिर आपको इसी टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 33 नंबर 34 नंबर, ठीक है। आपको वहां पे दे रखा है 34 में दे रखा है क्यू बोल के, इलेक्ट्रॉन के जगह पे क्यू दे रखा है, एंड पूछा है आपको व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, मतलब वाई कितना पूछा, एस वाई कितना पूछा है, बात समझ लो। आप आज जाएंगे सेम क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, 33 और 34 एनसीईआरटी का आप जाइए, ये वीडियो देखने के बाद बनाइए, बन जाएगा, मैं बना दूंगा अभी। तो देखिए क्या हुआ है ना, वहां पे प्रूफ करने के लिए पूछा है, क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, एस वाई क्या होगा बताइए ना, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाँ किनारे भाई, है ना। अब देखिए तो एस वाई कितना मेरे को निकालना है, तो एस वाई कितना हो जाएगा, यू वाई तो जीरो है, जीरो इंटू समथिंग जीरो प्लस हाफ ए वाई कितना है दिस ना, तो ई बाई एम टी स्क्वायर, टी मतलब एल बाई वी नॉट का स्क्वायर, तो एल बाई वी नॉट का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू हाफ ई एल का स्क्वायर, ई एल का स्क्वायर बाई 2m वी नॉट का स्क्वायर, 2m वी नॉट का स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये 34 में बस ये e के जगह पे q आएगा, बोला है आपको 34 क्वेश्चन में, प्रूव दैट दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू QEL स्क्वायर बाई 2m वी नॉट स्क्वायर, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला है। 34 क्वेश्चन में, 33 क्वेश्चन में ये पूछा है, 34 क्वेश्चन में आपको बोला है इलेक्ट्रॉन ही दिया है, ये सभी का वैल्यू दे दिया है, y दे दिया, E दे दिया, ये कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मास दे दिया, वी नॉट दे दिया, सब कुछ दिया है, पूछा है लेंथ निकालो, ये L लेंथ ऑफ द प्लेट निकालिए बोल के 34 में बोला है। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा आपको कंसेप्ट मिला कि एंगल कैसे निकालेंगे बताया गया, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बताया गया, टाइम एक्स एक्सिस में निकालेंगे, वाई एक्सिस में यूज करेंगे, इट्स लाइक इट्स ए साइमल्टेनियस मोशन, साइमल्टेनियस प्रोजेक्टाइल याद करेंगे, प्रोजेक्टाइल इज ए साइमल्टेनियस मोशन, मतलब क्या है, वो एक साथ एक्स एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट करता था, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट करता था, एक्स एक्सिस का टाइम को वाई एक्सिस का टाइम के साथ हम यूज करते थे, है कि ना, टाइम में यूज करते थे, दैट इज द सेम कंसेप्ट यू विल यूज हियर, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। तो मैं और जब एनसीईआरटी का करूंगा एक्सरसाइज तब करूंगा, इस वीडियो में और एनसीईआरटी का 33 34 क्वेश्चंस नहीं बनाऊंगा, बनाने का प्लान था बट वो नहीं बनाऊंगा, फिर जब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का बनाएंगे क्वेश्चन तब उसी में इंक्लूड करेंगे, बट आपका काम है आप जाके 33 34 करेंगे आज, एंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपका, सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, 33 34, ये तीनों इस कंसेप्ट को रिलेटेड है, जाके आप करिएगा तुरंत आज। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं क्या दे रखा है, ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम, चार्ज कितना दिया है 2 माइक्रोकूलम, मास दिया है 10 मिलीग्राम, तो मैंने कोई चार्ज पार्टिकल का चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम -6 कूलम एंड मास दिया है 10 मिलीग्राम, 10 का पावर -3 ग्राम आएगा, उस ग्राम को फिर केजी करेंगे, 10 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर -3 केजी। मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड,
एंटर्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंटर्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको बोला भी था ज्यादातर क्वेश्चन ना, मतलब ज्यादातर क्या 100% क्वेश्चन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ही आते हैं। अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा देन आपको बोला गया था कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, ए इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एस, बी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा। जब तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है यू विल यूज v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। तो अब मास दे दिया, चार्ज दे दिया, यूनिफॉर्म फील्ड का वैल्यू कितना दिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ दिया है 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम। देखो ये मेरा कूलम एसआई, केजी एसआई, न्यूटन पर कूलम एसआई यूनिट। तो बोला गया a charged particle of charge 2 microcoulomb and a mass 10 milligram moving with a velocity of this much enters a uniform electric field of strength this directed perpendicular to its direction of motion। मतलब अगर ये ऐसे जा रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो, ऐसे जा रहा है, the electric field is perpendicular, the electric field is perpendicular to its motion। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ना, एंड ये मेरा चार्ज पार्टिकल जा रहा है। तो इट्स वाई एक्सिस, इट्स एक्स एक्सिस, है कि ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, हाँ कि ना रे भाई, ये मेरा एक्स एक्सिस। तो बताइए इधर मेरा यू एक्स है, एंटर्स बोला है, एंटर कैसे किया, परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस में एंटर किया। तो अगर एक्स एक्सिस में एंटर किया था, इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस, है कि ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस कितना दिया है, 1000 मीटर पर सेकेंड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, है कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, हाउ मच, 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम, है कि ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना, 0। तो द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा ना, एफ वाई इक्वल्स टू ई इंटू ई। तो एक्सीलरेशन कितना होगा ना, ई ई बाई एम, हाँ कि ना। एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, ई ई बाई एम। बट एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, 0, क्योंकि फील्ड ही नहीं है, फोर्स से एक्सपीरियंस नहीं करेगा, हाँ कि ना। अब बताइए, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद आपको पार्टिकल का वेलोसिटी निकालने हैं एंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। द वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, दोनों होगा, है कि ना। जो पार्टिकल होगा जब एंटर करेगा एक्स एक्सिस में, बट धीरे धीरे क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, है कि ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये मेरे को चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव दिया ना नेगेटिव दिया, कुछ दिया पॉजिटिव दिया, सो इट विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना, पॉजिटिव दिया, इट विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना रे भाई, इट विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ऐसे ले लिया, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना। तो लेट 10 सेकंड के बाद पार्टिकल यहां पे होगा, तो यहां पे होगा मेरा वी एक्स, है कि ना, यहां पे होगा मेरा वी वाई, निकालेंगे। वी वाई क्या होगा, वी वाई इक्वल्स टू ए वाई प्लस ए वाई टी प्लस यू वाई, यू वाई 0, तो वी वाई कितना होगा, ए वाई टी। ए वाई पता है ना, ई बाई एम, हाँ कि ना। मास दे रखा है मेरे को, चार्ज दे रखा है, तो ये क्यू ई लेते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिया है, चार्ज दिया है, तो ये क्यू ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो वी वाई कितना हो जाएगा बताइए, क्यू ई बाई एम टाइम्स टी। टी 10 सेकेंड दिया है, तो वी वाई कितना हो जाएगा, क्यू दिया है मेरे को कितना, 2 इंटू 10 का पावर -6, ई कितना दिया है 10 का पावर 3, ई कितना दिया है 10 का पावर 3, है कि ना। ये 10 सेकंड दिया है, डिवाइडेड बाय मास कितना दिया है, 10 इंटू 10 का पावर -6, 10 इंटू 10 का पावर -6, सही है, हाँ कि ना। अब बताइए कितना आ रहा है, ये -6 कटेगा, ये 10 कटेगा, 2 इंटू 10 का पावर 3, तो वी वाई कितना आ जाएगा, 2000 मीटर पर सेकेंड। अब वी एक्स कितना होगा, हमेशा यू एक्स, क्योंकि एक्स 0, था कि ना, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, 0 है, तो जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहेगा,
10 सेकंड से पहले जो था 10 सेकंड के बाद भी वही रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन 0 है। तो vx इक्वल टू ux कितना 1000 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या पूछा, नेट वेलोसिटी पूछा। क्या बोला गया था आपको, जब भी नेट वेलोसिटी पूछेगा क्या करेंगे, vx i कैप vy j कैप। मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर का रूट ओवर, 2000 का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर का रूट ओवर, 2000 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर का रूट ओवर मीटर पर सेकेंड। तो ये v कितना आ जाएगा बताइए, फाइन पूरा वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 2000 का स्क्वायर, तो ये 4 ये 1 5, हाँ कि ना, 3 0 है, 3 0 तो 6 0, हाँ कि ना, तो ये 5 इंटू 10 का पावर 6 का रूट ओवर, है कि ना, मीटर पर सेकंड। सो दिस विल कम आउट √5 10 का पावर 3 मीटर पर सेकंड। हाँ कि ना रे भाई, कुछ क्लियर ना, हाँ कि ना बताइए। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मेरा वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट लाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस लाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस लाएंगे, एंड यहाँ पे आप एंगल भी लाएंगे भाई, एंगल भी लाएंगे। ये मेरा v होगा, ये मेरा थीटा होगा, डिफ्लेक्ट डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे निकाल देते हैं, tan इनवर्स vy बाई vx इक्वल टू थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, vy कितना है 2000, है कि ना, vx कितना 1000, तो tan इनवर्स 2। The final velocity will be along a direction making angle theta with x axis vx, हाँ कि ना, with vx, this is velocity, ठीक है ना। तो ये मेरा डायरेक्शन है, ये मेरा मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का। वैसे हम लाएंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ना, देखो यहां से यहां तक ये y होगा, ये x होगा, सेम आप x निकालेंगे, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर वेक्टर एडिशन करेंगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, हाँ कि ना। तो s इक्वल टू क्या होगा आपका, sx i कैप प्लस sy j कैप, है कि ना। तो s इक्वल टू क्या होगा, sx का स्क्वायर sy का स्क्वायर का रूट ओवर, समझ रहे ना। मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल पाऊंगा, ठीक है ना। ओके, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। देखिए, तो अब बताइए मेरे को डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा। क्या एक्सीलरेशन है एक्स एक्सिस में, नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, हाँ कि ना, यू एक्स इंटू टी, बात समझिएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो एक्स कितना आ जाएगा, यू एक्स कितना दिया 1000 इंटू टी 10, तो 3 4 0, तो 3 4 मीटर। y कितना आएगा, हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, है कि ना, क्योंकि यू वाई 0 है, यू वाई 0 है मेरा, है कि ना। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू ए वाई कितना आएगा, क्यू ई बाई एल, है कि ना, क्यू कितना है 2 इंटू 10 का पावर -6, है कि ना, ई कितना है 10 का पावर 3, है कि ना, बाई एम कितना है 10 इंटू 10 का पावर -6, टी स्क्वायर इंटू 100, 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये -6 कटेगा, ये 10 कटेगा 1 के साथ, ये 3 4 0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 कटेगा, तो 1 2 3 4 मीटर। ये आ गया y और sy, ठीक है, हो जाएगा, वहां पे डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये जो है ये भी वही है, तो √2 10 का पावर √2 इंटू 10 का पावर 4 मीटर, आंसर। समझ रहे भाई। तो इसी टाइप का क्वेश्चन कीजिए, एनसीईआरटी का वो तीनों क्वेश्चन बनाइए। अगर और आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाता है, आप ये सभी का इसी टाइप का क्वेश्चन बनाइए। एंड होप आपको समझ आया ये लेक्चर, आप अच्छे से समझिए, हर चीज अच्छे से कीजिए, फॉर्मूला कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कैसा यूज हो रहा है, ये हर चीजें आप देखिए, ब्लाइंडली मत कीजिए। अभी आप कर लिए, समझ गए, सही बात है। इस चीजों को एनालाइज कीजिए कि यहाँ पे क्यों हुआ, ये यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं चीजों को एनालाइज कीजिए। वंस यू विल थिंक, देन आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ने लगेगा, आपका रीजनिंग एबिलिटी बढ़ने लगेगा। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।